हाय हेलो नमस्कार, मैं आपका अमित कुमार आ गया हूं आपके पास फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंसान 53 इयर्स व्हील चेयर में रहने के बावजूद भी वो अपने सपने को पूरा किए हैं। अपने जिंदगी में इतने तकलीफ होने के बावजूद भी अपने सपने को साकार किए हैं। वो इंसान कौन है, मैं उनके बारे में इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारियां दिया हूं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस YouTube चैनल वन मोर लाइफलाइन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। और हाँ दोस्तों, लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना आप लोग इस वीडियो से क्या सीखे। और हाँ दोस्तों, ये जानकारी को दूसरों के पास भी भेजना ताकि उन लोग को जानने के लिए भी एक मौका मिले, इसलिए एक शेयर जरूर कर लेना। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंस का जीवन शुरू से ही काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कई ऐसे चीजों के बारे में खोज की गई जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने किया हो। स्टीफन हॉकिंस का जन्म इंग्लैंड में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंस का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंस के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन के एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिसका नाम फ्रिक था। वही उनके माता का नाम इज़राइल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंस के माता पिता का मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान ही हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम था स्टीफन, फिलिपा, मेरी और एडवर्ड। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट एल्बन में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिक विषय यानी कि फिजिक्स को चुनना पड़ा। भौतिक विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंस आम लोगों के जैसा ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्षीय स्टीफन के बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को आमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस बीमारी को अपने सपने के बीच नहीं आने दिया। बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था। जिस साल स्टीफन को अपने बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनके मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंस के इस बुरे वक्त में जिन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंस के कुल 3 बच्चे थे और इनका नाम रॉबर्ट, लूसी और
टिम्पथी है। हॉकिंग की ये शादी 30 साल तक चली थी और साल 1995 में जेन और हॉकिन ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंस ने एलन मेसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी 2016 तक ही चली थी। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंस इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक महायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली एकेडमिक बुक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में ग्रेविटेशनल फिजिक्स रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में ग्रेविटेशनल फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वही इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एकेडमी पद है और इस पद पर इन्होंने 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंस के पास कुल 13 तरह के डिग्री है। वही इनके योगदान के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी दिया गया है। साल 2014 में इन पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में इनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से हॉकिंस अपने सपने को पूरा किया था। स्टीफन हॉकिंस का कुल संपत्ति इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंस का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल 20 बिलियन की संपत्ति है। इन्होंने ये संपत्ति अपने कार्यों, पुरस्कारों और किताबों के जरिए से कमाए हैं। स्टीफन हॉकिंस का मृत्यु। स्टीफन हॉकिंस लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 इयर्स व्हील चेयर पर बिताए हैं। वही 14 मार्च 2018 को इस महान व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली थी और इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिकों में इनके द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। ऐसे इंसान 53 इयर्स व्हील चेयर में रहने के बावजूद भी इतना कुछ करके अपने सपनों को पूरा किया, अपने इच्छा शक्ति को एक करके अपने जो कुछ भी तकलीफें थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, जो कुछ भी उनको बीमारी थी, उसके साथ वो संघर्ष किए और उनका सक्सेस को हासिल किए। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, हमारे लाइफ में छोटे छोटे तकलीफें आते हैं लेकिन हम उसे हार मान बैठते हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ भी अगर तकलीफें आते हैं तो आगे जाके आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उस पे डटे रहिए और बार बार कोशिश जारी रखिए, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर हासिल होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये वीडियो को अकेले देख के खुद के पास मत रखिए, शेयर करके दूसरों को जानने का भी मौका दीजिए। तो दोस्तों, एक शेयर तो जरूर बनता है। अगली बार और एक नए इंसान के बारे में कुछ जानकारियां लेके मैं आऊंगा, आपका अमित कुमार। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।